तो देखो, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन एन एक्सेलरेटेड फ्रेम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11 आईआईटी जेईई और नेट के बच्चों के लिए। इसमें समझना होता है कि अगर किसी कंटेनर को एक्सेलरेट कराया जाए, जैसा कि पहला डायग्राम जो तुम यहाँ देख रहे हो ना, ये फर्स्ट वाले डायग्राम में कंटेनर चुपचाप से शांति से एक ही जगह पर रखा हुआ है, लेकिन सेकेंड वाले डायग्राम में इसी कंटेनर को एक्सेलरेट करा दिया गया है आगे। तो उसकी वजह से उसके कंटेनर के जो कंटेनर में जो लिक्विड है उसका जो शेप है ना, वो देखो चेंज हो गया है। पहले जो सरफेस है वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल है, लेकिन अभी जब इसको एक्सेलरेट कराया गया तो इसका सरफेस जो है वो हॉरिजॉन्टल नहीं रहा। तो ऐसा जो हुआ है, इसकी वजह से जो हमारा पहले इक्वेशन हुआ करता था P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच, उसी को लेकर के आगे बात करना है और हमें देखना है कि किस तरह से किसी भी पॉइंट का प्रेशर किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में निकाला जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करो कि यहाँ पर ग्रेविटी है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ग्रेविटी है जो डाउनवर्ड है जी। सेकेंड केस में जो जी डाउनवर्ड लग रहा है ना, यहाँ पे ये जी, ये तो लगना ही है, लेकिन इसके साथ ये जो लिक्विड है इसका एक एक्सेलरेशन भी हो जाएगा पीछे की तरफ। क्यों हो जाएगा पीछे? कंटेनर तो आगे एक्सेलरेट हुआ था। तो देखो, एक्चुअल में कंटेनर को जब आगे एक्सेलरेट कराया जाएगा तो उसके अंदर का जो लिक्विड है वो पीछे की तरफ एक्सेलरेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है इस तरह से, और इसमें तुम एक पेंडुलम रख दो, अभी इसको रखो रेस्ट पे, ठीक है ना, फिर एक्सेलरेट करा दो तो ये पेंडुलम ये जगह पर नहीं रहेगा, कुछ इस तरह से हो जाता है। मतलब ये जो कार है अगर ये आगे एक्सेलरेट करता है तो पेंडुलम पे सूडो फोर्स लगता है पीछे, जो इसको बैकवर्ड में एक्सेलरेट कराता है। उसी तरह से यहाँ पर लिक्विड जो है वो पीछे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, और दोनों एक्सेलरेशन मीन्स एक्सेलरेशन दिस और एक्सेलरेशन दिस, इसके बीच का एंगल है 90। तो अगर 90 डिग्री एंगल है तो टोटल जो आपका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो कैसे निकाला जाएगा? तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा रूट अंडर ए नेट, कह सकते हो ए नेट इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इसे हमने कहा इफेक्टिव एक्सेलरेशन, इसे हमने कहा इफेक्टिव एक्सेलरेशन, जी इफेक्टिव, ठीक है, जो कि कुछ ऐसे लग रहा है इस तरह से। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि हमने जो सरफेस है उसका इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल से 10 थीटा लिया, थीटा डिग्री, थीटा मतलब ये पहले तो सरफेस इस तरह से था लेकिन अब इस तरह हो गया है, तो इसका इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल से हमने थीटा माना है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और चूंकि ये आपका परपेंडिकुलर है किसके, इसके सरफेस पे, तो ये थीटा हो गया, सॉरी 90 माइनस थीटा हो गया, तो बचा हुआ एंगल को थीटा होना पड़ेगा, तभी तो टोटल होगा 90। नहीं समझे? जैसे कि एक ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल में दिस वन इज थीटा, सो दिस इज 90 एंड दिस विल बी 90 माइनस थीटा, और ये पूरा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसको तो थीटा होना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग उसको कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने इसको थीटा यहाँ पे लिख रखा है, ये वाले एंगल को थीटा लिख रखा है यहाँ पे, ये जी इफेक्टिव है हमारा। तो चलो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि इस जगह पर एक पॉइंट, यहाँ पर थर्ड वाले डायग्राम में ध्यान से देखो कि इस जगह पर एक पॉइंट है ए, और यहाँ पर हमें जो है प्रेशर निकालना है, और इसकी जो परपेंडिकुलर डेप्थ है सरफेस से वो है h। तो ये तुम कैसे लिखोगे? तो इसको लिखने का तरीका होगा कि प्रेशर एट ए, थर्ड वाले डायग्राम में, इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू जी इंटू एच। लेकिन ये फॉर्मूला जो है इसमें आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐड होगा, यहाँ पर पी नॉट प्लस रो जी एच होना चाहिए। तो ए पर जब प्रेशर आप लिखोगे ना तो उसको लिखोगे पी नॉट प्लस रो जी एच, लेकिन उस डायरेक्शन में हमारी एक्सेलरेशन जो है वो जी नहीं है, जी इफेक्टिव है। तो इस वजह से प्रेशर एट ए हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच, जी इफेक्टिव इंटू एच। ये प्रेशर जो है ए पे होगा।
तो ये तो आपका एकदम साधारण सा तरीका हो गया। मैं एक और मेथड आपको यहाँ पर बताऊंगा जो ज़्यादा क्वेश्चन बनाते टाइम पे यूजफुल होता है। जैसे सपोज करो कि आप एक कंटेनर ले रहे हो, यहाँ पर इस तरह से हमने एक कंटेनर जो है बनाना चालू कर दिया। इधर इस तरह से कंटेनर हमने बनाया। अब इसके अंदर हमने भर दिया लिक्विड और ये एक्सेलरेट कर रहा है, आगे एक्सेलरेट कर रहा है ए से। तो इसका जो सरफेस है वो कुछ हो जाएगा इस तरह का, ऐसा। अब इसमें पूरा लिक्विड जो है भरा हुआ है, ठीक है। थीटा एंगल पे ये हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइन हो चुका है। अब हमें इस पॉइंट पर मान लो प्रेशर किसी एक पॉइंट पर निकालना है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि हमें प्रेशर चाहिए ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में, ये हॉरिजॉन्टल सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं एक सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ द लिक्विड, ठीक है। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने यहाँ कंसीडर किया है, इसकी कुछ लेंथ भी होगी। मान लो इसकी लेंथ है L। अब देखो इसमें जो है इस डायरेक्शन से जो बाकी दूसरे लिक्विड है वो कितना फोर्स लगा रहे, मान लो F1, और इस डायरेक्शन से जो फोर्स इस पे लग रहा है वो मान लो कितना है, तो F2। तो जो नेट फोर्स है उस लिक्विड एलिमेंट पे, जो सिलिंड्रिकल एलिमेंट हमने माना है, उस एलिमेंट पे नेट फोर्स तो जीरो होगा ना, क्योंकि पूरा कंटेनर एक्सेलरेट कर रहा है। बट लिक्विड तो कहीं भी जा नहीं रहा ना एक्सेलरेट करके, वो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने के बाद ही ऐसा शेप अटेन किया है। तो इस वजह से उस पे जो नेट फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। तो देखो एक चीज और ध्यान दो कि चूंकि ये कंटेनर आगे एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस वाले कॉलम पे, इस वाले सिलिंड्रिकल पोर्शन पे एक एक्सेलरेशन भी हो, एक सूडो फोर्स भी होगा, और वो सूडो फोर्स जो होगा वो बैकवर्ड में एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो नेट फोर्स हो गया वो हो गया F2 जो कि लेफ्ट साइड से है, इज इक्वल टू F1 जो कि राइट साइड से है, प्लस MA जो कि राइट साइड से। तो टोटल लेफ्ट साइड का फोर्स राइट साइड के फोर्स के इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब इसमें अगर आपको नेट फोर्स लिखना है तो आप नेट फोर्स क्या लिखोगे, F2 माइनस F1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये जो है टोटल फोर्सेस हमने बैलेंस किया यहाँ पे और उससे ये लिख दिया। अब फोर्स जो होता है वो फोर्स कितना होता है, तो वो फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर हमने लिखा P2 इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो A है, माइनस F1 क्या हो जाएगा, तो प्रेशर P1 इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लिया A इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये मास कितना लेना है, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ हो गया वॉल्यूम इनटू एक्सेलरेशन A। अब यहाँ से A सारा कैंसिल हो गया तो आया P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो AL। तो देखो प्रेशर में तो डिफरेंस आया है भाई, P2 में जो प्रेशर, ये जो 2 पॉइंट है वहां पर प्रेशर, और 1 जो पॉइंट है वहां पर जो प्रेशर है, उन दोनों में डिफरेंस है। तो इतना तुम्हें समझ आ गया कि अगर इस कंटेनर में मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है और इसके बीच की लेंथ मान लो कि x है, तो डेंसिटी यहाँ रो है, तो जो प्रेशर B और A पे होगा उसमें B पे ज्यादा प्रेशर होगा और A पे कम प्रेशर होगा, और दोनों का डिफरेंस हो जाएगा रो AL, ठीक है। या फिर ऐसे समझो कि प्रेशर एट B अगर चाहिए तो A से चालू करके B तक जाना है तो प्लस कर देंगे उसमें रो AX, ठीक। इस तरह से तुम इसे याद रख सकते हो यहाँ पे। तो ये तो वेरिएशन ऑफ प्रेशर हो गया आपका इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब अगर ऊपर से नीचे हम लोग आते हैं इस केस में, तो वहां पर भी वेरिएशन ऑफ प्रेशर हम लोग ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो, मैं इसी डायग्राम के हेल्प से तुम्हें समझाता हूँ। जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पर, इसकी बात तो हो चुकी ना, अब दूसरी बात अगर हम लोग करें कुछ इस तरह से कि हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट A है, यहाँ पर टोटल प्रेशर हमने जो देखा वो यहाँ से मान लो कि डेप्थ हमारी जो है, ये जो डेप्थ देख रहे हो ये मान लो कि H है। तो इस जगह पर प्रेशर कितना लिखोगे, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ P0 है, डेंसिटी रो है।
और ये पॉइंट ए है, तो प्रेशर एट ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा रो इंटू जी इंटू एच, ठीक है। और वही अगर हम लोग मान लो कि इधर से अगर जाते हैं और ये पॉइंट बी है, तो प्रेशर एट ए इक्वल टू पी बी प्लस ये डिस्टेंस एल है रो जी एल भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों जो है ना इक्वल है। या फिर एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि प्रेशर एट ए जो है, अगर हम लोग इस तरह से जाते हैं बट इस डायरेक्शन में जाते हैं, मान लो कि ये वाई है, तो हम लोग ए पे प्रेशर लिख सकते हैं, यहाँ से जा रहे हैं ना, तो पी नॉट प्लस रो इंटू जी इफेक्टिव इंटू वाई। तो ये सब कुछ लिखा जा सकता है, अब डिपेंड करता है कि तुम क्या लिखना चाहते हो। तो ये तो फर्स्ट में आया था, ये तो इससे पहले टॉपिक में था, और ये अभी हमने पढ़ा। तो ये तीनों तरीके से हम लोग जो है लिख सकते हैं। अब मैं तुम्हें प्रूफ करके बताऊंगा कि जो रो जी एच है, या फिर जो इस तरफ से प्रेशर हॉरिजॉन्टल में जा रहा है या वर्टिकल में जा रहा है, वो इसके इक्वल, वाई वाले के इक्वल कैसे होगा। तो इसी डायग्राम का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है, फोर्थ वाले डायग्राम का। तो देखो, ये फिर से एक कंटेनर बनाना पड़ेगा। चलो, इस तरह से हमने एक कंटेनर बना दिया। अब इसमें हम बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए तो हटा देते हैं यहाँ पे। इस तरह से, ठीक है। अभी देखो, हमने थोड़ा सा इजी रखने के लिए हमने यहाँ पर से नीचे, मान लो इससे नीचे जाना है h, ठीक है, कुछ ज्यादा नीचे हो गया, और इधर से भी हमने जाना है L। तो यहाँ पर प्रेशर है P नॉट, यहाँ भी प्रेशर है P नॉट, और ये पॉइंट को मान लिया A, डेंसिटी मान ली रो। अब देखो, अगर तुम ऊपर से नीचे आते हो तो प्रेशर एट A तुम लिख सकते हो P नॉट प्लस रो जी एच। अब अगर तुम राइट से लेफ्ट जाते हो तो प्रेशर एट A तुम लिख सकते हो P नॉट प्लस रो ए एल। ये सेकेंड में पढ़ा अभी हमने, ये दोनों जो है हो सकता है, ठीक है, ये दोनों लिखा जा सकता है। तो जैसे h जो है, h उसको अगर यहाँ रिप्लेस हम लोग कर दें, या फिर जो l है उसको रिप्लेस कर दें, तो क्या जो हमारा ये फॉर्मूला इसमें जो आया था, कौन सा वाला फॉर्मूला, ये वाला, प्रेशर एट ए इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी इफेक्टिव इनटू हाइट, जो भी ये डेप्थ था हमारा, इस तरह से वो आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो देखो, हमने यहाँ पर जैसे कि ये वाली डेप्थ को मान लो, यहाँ पर हमने इसको L1 लिया है और इसको L2 लिया है, दैट मीन्स कि यहाँ पर H ना लेकर के L1 और L2 लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसको हमने लिया है, ये परपेंडिकुलर जो था इसे हमने H लिया है, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे कि अभी ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी थीटा होगा। अगर ये थीटा है और ये 90 है तो ये होगा 90 माइनस थीटा, और ये टोटल 90 है, दैट मीन्स कि ये हो जाएगा थीटा। तो अगर ये थीटा हो गया तो तुम यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, कॉस थीटा इक्वल टू लिखोगे बेस मतलब कि h बाय हाइपोटेनस मतलब L1। तो जाहिर सी बात है L1 को लिखा जा सकता है h बाई कॉस थीटा, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू a बाई जी होगा। कैसे, तो देखो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन है g और इस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन a है। इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आया था, जिसका नाम हमने रखा था g इफेक्टिव, और ये थीटा था, शुरू में ही पढ़ा था हमने ये वाला। तो यहाँ पर अगर हम लोग tan थीटा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो परपेंडिकुलर के लॉन्ग a है और बेस के लॉन्ग g है, तो tan थीटा a बाई जी लिखा जा सकता है। मतलब किसी ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये थीटा एंगल है और ये 90 है, तो a बाई जी इस तरह से लिख करके इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो अगर यहाँ से कोई पूछे कि कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो इससे तुम्हारा कॉस थीटा भी आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस,
दैट मीन्स कि जो इक्वेशन ये 1 है इसमें पी ए इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी L1 की जगह पर h बाई जी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अगर लिख दिया जाए तो ये जी और जी कैंसिल हो गया, तो प्रेशर एट ए इक्वल्स टू आ गया पी नॉट प्लस रो एच इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये वही है जो शुरू में हमने तुम्हें बताया यहाँ पर, समझ रहे हो? तो ये सेम है। अभी देखो थर्ड वाला जो है ये लास्ट वन, अगर इसमें हम लोग L2 को रिप्लेस करते हैं तो क्या यही आंसर आएगा, यही प्रेशर हमारा ए पे आएगा? तो L2 को रिप्लेस करना मतलब कि हमारा L2 जो है वो इससे अगर रिलेटेड है, दिस वन इज 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा, ये थीटा, तो यहाँ पर तुम्हारा ये थीटा हो गया, तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिस L2 इज इक्वल टू व्हाट, तो इसके लिए हमें लिखना होगा परपेंडिकुलर H बाई हाइपोटेनस L2 इक्वल टू साइन थीटा, मीन्स L2 इज इक्वल टू H अपॉन साइन थीटा, और ये जो H अपॉन साइन थीटा है इसमें साइन थीटा हो जाएगा A बाई रूट अंडर दिस, है ना? तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, सो पी ए इक्वल्स टू हो गया पी नॉट प्लस रो ए L2 दैट इज इक्वल टू H बाई ए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये ए और ए कैंसिल हो गया, तो इससे भी जो प्रेशर एट ए है वो कितना आ रहा है, पी नॉट प्लस रो एच रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो देखा तुमने, मैंने सारा तरीका तुम्हें यहाँ बताया कि तुम चाहो तो इधर भी जा सकते हो, प्रेशर किसी पॉइंट में एक्सेलरेटेड फ्रेम में लिखना है तो तुम चाहो तो डायरेक्ट नीचे भी जा सकते हो, और तुम चाहो तो इसके रिजल्टेंट के अलॉन्ग भी जा सकते हो। अब जैसे इसको मैं अप्लाई करके तुम्हें बताता हूँ कि सपोज तुम्हारे पास एक ऐसा कंटेनर है और इस कंटेनर में ये एक्सेलरेट कर रहा है, जिसकी वजह से ये थीटा एंगल पे जो वर्टिकल सरफेस है वो इंक्लाइन हो चुका है। अब तुम्हें प्रेशर इस जगह पर ए पर लिखना है, तो तुम चाहो तो ये वाली लेंथ अगर गिवन है तुम्हें क्वेश्चन में, मान लो L1 और डेंसिटी रो है, तो प्रेशर एट ए जो है तुम इजिली, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो तुम इजिली यहाँ पे पी नॉट प्लस रो जी L1 भी लिख सकते हो। अगर सपोज करो कि तुम्हें क्वेश्चन में L1 नहीं दिया हुआ है, तुम्हें ये डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि h है, तो तुम यहाँ पर प्रेशर एट ए इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी इफेक्टिव इंटू एच लिख सकते हो। ठीक है, जी इफेक्टिव पता ही है क्या था। और ये भी अगर नहीं दिया हुआ है, तुम्हें मान लो कि दिया हुआ है यहाँ पर ये पॉइंट B है, ठीक है, और तुम्हें दिया हुआ है ये डिस्टेंस L2, तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो प्रेशर एट A इक्वल्स टू प्रेशर एट B से बढ़ गए प्लस रो A L2। ठीक है, तो तुम चाहो तो जैसा चाहो वैसे तुम लिख सकते हो। ठीक है, या फिर और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट ये तुम्हारा बेसिक फंडा है, इसको अगर सीख गए तो तुम्हारा काम जो है वो हो जाएगा। ओके।